हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के 7.2 एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है इसका, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC यहाँ पर समरूप है APQ के। यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर, BA 6.5 सेंटीमीटर, AP 2.8 सेंटीमीटर है तो CA तथा AQ ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर साइड में इसका फिगर भी बनाया रखा है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने बोला है BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब BC 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने बोला है PQ 4 सेंटीमीटर, तो PQ 4 सेंटीमीटर। फिर BA 6.5 सेंटीमीटर, तो BA 6.5 सेंटीमीटर और AP जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो आइए देखें इसको हल कैसे करते हैं। इसका हल करेंगे। हल करने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको लिखना है दिया है क्या, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, BA जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है और AP जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। और दिया है ACB सिमिलर है APQ के त्रिभुज। ये त्रिभुज ACP जो है वो APQ के सिमिलर दे दिया गया है, सब यहाँ पर समरूप। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AC अनुपात AP जो होगा वह CP अनुपात PQ के बराबर होगा और AP अनुपात AQ के बराबर होगा। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या, वो देखिए। हमको चाहिए CA। दूसरी चीज़ हमें दी हुई है ACB समरूप है APQ के। यहाँ पर फिगर में जो है ACB जो है वो APQ के समरूप है, यहाँ पर दिया हुआ है। अतः हम लिख क्या सकते हैं, AC अनुपात AP, CB अनुपात PQ और AB अनुपात AQ आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इस प्रश्न में हमको सबसे पहले करना क्या है, AC या CA आपको क्या करना है, फाइंड करना है और AQ फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप AC अपॉन AP जो लिखा हुआ है, आप एक बार क्या करिए CB अपॉन PQ के बराबर रख दीजिए, क्योंकि CB और PQ दोनों का मान आसानी से दिया हुआ है। तो ये जब दिया है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, AC और AP का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि AP का मान भी दिया हुआ है और यहाँ पर हम आसानी से AC निकाल सकते हैं। अब AC जब निकल जाएगा इससे इन दोनों को बराबर करने पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे और फिर उसके बाद इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, वो देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे AC अपॉन AP बराबर होगा CB अपॉन में PQ के। इसको हमने बराबर कर लिया और AC अपॉन में AP वो बराबर हो जाएगा AB अपॉन में AQ के। यहाँ पर जो है वो CB अपॉन में आप क्या कर लीजिएगा, क्योंकि AB अपॉन AQ से CB अपॉन PQ की ही वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, CB अपॉन, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो AB अपॉन AQ जो है वो CB अपॉन में PQ के बराबर कर लीजिए। ऐसे समझ लीजिए, AC अपॉन AP CB अपॉन PQ के बराबर। फिर यहाँ पर CB अपॉन PQ AB अपॉन PQ के AQ के बराबर। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपात एक दूसरे के बराबर हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AC की वैल्यू हमें निकालनी ही है, AP की वैल्यू 2.8 दी हुई है, CB की वैल्यू यहाँ पर 8 दिया हुआ है और PQ जो है वो दे दिया गया है 4। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो आसानी से ये
AC का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम AC को ऐसे रहने देते हैं, 2.8 को दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, तिरक गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे 2.8 बटे 4। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से AC का मान जो आएगा वो आएगा 5.6। 5.6 सेंटीमीटर इसका AC का मान आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे AB अपॉन AQ वो है CB अपॉन PQ के, AB अपॉन AQ CB अपॉन PQ के बराबर है। तो यहाँ से हम AB का मान हमें पता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 6.5 और AQ का मान हमें निकालना है। CB का मान 8 दिया है और PQ का मान 4 दिया हुआ है। तो हम इसको हल करेंगे जब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो AQ जो होगा वो क्या होगा, 6.5 गुणे 4 बटे में 8 होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कट हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से इसको कट करेंगे तो 3.25। तो यहाँ से हमें AQ जो है वो मिल गया 3.25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास CA का मान जो है वो आ गया 5.6 और AQ का मान जो है वो 3.25 आ गया। ये इस प्रश्न का हल हो गया है। प्रश्न संख्या दूसरा है जिसमें लिखा है कि चित्र में AO अपॉन OC बराबर है BO अपॉन OD के और वो बराबर है 1/3 के, और यदि DC जो है 1.5 सेंटीमीटर दिया है तो AB का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको समानुपातिकता प्रमेय से भी कर सकते हो आसानी से, क्योंकि यहाँ पर देखिए AO अपॉन OC, AO और OC का अनुपात और BO और OD का अनुपात आपस में बराबर है और वो 1/3 के दिया है। तो बाकी तीसरी भुजा जो होगी वो AB का अनुपात DC से भी क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम को जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है AO अपॉन में OC बराबर है BO अपॉन में OD, ये बराबर है 1/3 के। तो AO अपॉन OC और BO अपॉन OD यह प्रदर्शित करता है कि ये आपस में क्या है, इनकी भुजाओं का अनुपात वो है वो बराबर है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से यहाँ पर जो होगा वो AO अपॉन में OC बराबर होगा BO अपॉन में OD और वो बराबर होगा AB अपॉन में DC के। अब यहाँ पर देखिए AO अपॉन OC BO अपॉन OD वो एक दूसरे के बराबर है और ये 1/3 के बराबर है। तो हम यहाँ पूरा इकट्ठे 1/3 ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर AB जो है वो हमें ज्ञात करना है, तो AB को हम ऐसे ही रहने देंगे। DC हमें जो दिया है वो 1.5 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो AB को हम यहीं रहने देते हैं और 1.5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 1.5 बटा हो जाएगा 3। यहाँ पर इसको जब हम कट करेंगे तो 0.5 आएगा। तो इसका मतलब AB की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। ठीक उसी समय एक मीनार की छाया 30 सेंटीमीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका फिगर क्या होगा उसको ज़रा हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसका रफली एक फ़िगर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए जब कोई एक छड़ी होगी तो वो लंबवत ही होगी, तो लंबवत होगी। तो यहाँ पर हमने एक छड़ी बनाया, छोटी सी एक छड़ी बना लेते हैं जो कि कितनी सेंटीमीटर की ऊंची है, ऊंचाई उसकी है 10 सेंटीमीटर की। 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई और उसकी जो परछाई बन रही है वो है 8 सेंटीमीटर की।
उसकी छाया जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो मतलब प्रकाश इधर से आ रहा है तो 8 सेंटीमीटर की परछाई बन गई। तो हमने इसको इससे मिला लिया, ये आपका रफली फिगर बन गया। ये 8 सेंटीमीटर की इसकी परछाई हो गई। अब इनका कहना है कि ठीक उसी समय मीनार की छाया जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम मीनार को इसी में जोड़ लें, मीनार जो है वो उसकी जो छाया है वो कंबाइंड रूप से कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 30 सेंटीमीटर है। छाया ये हो गई। तो ऊंचाई होगी यहाँ कहीं, ऊंचाई को हमने यहाँ मान लिया। अब इसको हम आपस में यहाँ मिलाते हैं तो ये ऐसा कुछ मीनार की लेंथ हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगी, छाया ये हो जाएगी, यहाँ पर छड़ी है, इसकी छाया ये है। तो हम यहाँ पर इसको छोटा सा लिख भी सकते हैं, ये छड़ी है, छड़ी की छाया है ये, और ये मीनार है, और मीनार की छाया ये है। अब इसका हम थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, नामकरण कर लेंगे तो ABC हो जाएगा, और यहाँ पर ये D और E कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मीनार जो है वो भी क्या है, एक प्रकार से लंबवत है, ज़मीन से यहाँ कह सकते हैं 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल एक प्रकार से बना रहा है, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो कोण होगा, यहाँ पर पहले तो हम ये लिख लेंगे, आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ABC जो होगा और DEC जो होगा वो आपस में बराबर होंगे। और दूसरा तरीका यहाँ पर ये कह सकते हो आप, ये सी एंगल जो है दोनों में कॉमन होगा। तो सबसे पहले इसको हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हमें एक दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। दिया है CE, यहाँ पर CE हमने माना है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CE जो है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। DE जो है वह है 10 सेंटीमीटर। BC जो है वह है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर मीनार की छाया की लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEC से। यहाँ पर आपका कोण एक हो जाएगा, सबसे पहला कोण ABC जो होगा वो कोण DEC के बराबर होगा। वो एक प्रकार से कह सकते हैं 90 अंश होगा। और कोण C जो है वो कोण C के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूपता की कसौटी, हम लिख सकते हैं समरूपता की कसौटी या समरूपता के नियम से। कौन सी कसौटी, AA कसौटी द्वारा। क्या होगा, यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात वो बराबर होगा। और ये पहली बात तो यहाँ पर ये भुजाओं का अनुपात करने से पहले आप ये लिख सकते हो, समरूपता की कसौटी से जो ABC जो होगा वह क्या होगा, DEC के समरूप हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं AB का अनुपात अगर हम DE से करें और BC का अनुपात अगर हम EC से करें तो वो आपस में बराबर होगा, और AC का अनुपात हम DC से करें वह भी आपस में बराबर होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसी के आधार पे हम चलेंगे। तो AB हमें निकालना है, BC और EC दिया है, तो हम केवल और केवल इनको लेंगे और बाकी इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में AB/DE बराबर जो होगा BC/में EC। इसको हम लिख सकते हैं आगे AB/में DE की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 है। BC जो है वो 30 है और EC जो है वो 8 है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो AB जो होगा
वो होगा 30 गुणे 10 बटा में 8। इसको कट करते हैं तो 4 से 2 से ही कट करेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 से कट करेंगे तो 2 एक कम 2 और 15 दूना 30 होता है। तो यहाँ पर कट होने के बाद ये आ जाएगा 75 बटा हो जाएगा 2। जब इसको कट करेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ए बी जो होगा वह 37.5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 37.5 सेंटीमीटर होगी। यह इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए तथा बी और कर्ण सी है। कर्ण पर एक ऊंचाई x है, तो सिद्ध कीजिए ए बी इक्वल्स टू सी एक्स। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर क्या होगा उसको ज़रा हम बना करके देख लेते हैं। तो दिए गए फिगर में आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो है वो हमने बना लिया है ए बी सी या ए सी बी। हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, जिसमें ए बी जो है वो क्या है, एक प्रकार का कर्ण है। सी के सामने एक प्रकार से हमने मान लिया यहाँ पर सी कर्ण हो गया। ये जो है बी के सामने मान लिया ये कैपिटल बी है पॉइंट, और उसके सामने बी भुजा यहाँ पर मान ली हमने, और ये जो है वो ए हो गया। तो इसको हमने एक प्रकार से मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये कर्ण सी है। आप इसको ए और इसको बी भी मान सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर अगला इन्होंने कहा है कि कर्ण पर ऊंचाई x है। कर्ण पर ऊंचाई x है, तो इसका मतलब कर्ण जो ये है और उस पे ऊंचाई जो है वो एक प्रकार से जो लंबवत ऊंचाई है वो एक प्रकार से x है। तो ये एक प्रकार से 90 अंश का कोण इस पे बनाएगी, और यह खुद ही एक समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पर C पर होगा। तो हमें यहाँ पर दिया क्या गया है वो हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है AC बराबर जो है, AC की लेंथ जो है वह दी है B, BC जो है वो दिया है A, और AB जो है वह दिया है C के, यहाँ पर C हो जाएगा, और CD जो है वो X के बराबर है। C इसको हमने D पॉइंट मान लिया, इसको हम D मान लेंगे, तो CD जो होगा वो एक प्रकार से X के बराबर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC तथा BCD में, त्रिभुज ABC में और BCD में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर हो सकती हैं। तो हम ये लिखेंगे त्रिभुज BCA, यहाँ पर BCD में BCA कोण जो है वह बराबर है किसके, CDB के, CDB के बराबर है, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है। और क्या मिल रहा है हमें, कोण B बराबर कोण B भी मिल रहा है। अतः समरूपता की कसौटी AA से, या AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज, अब यहाँ पर आपको समझना है ये ABC जो है, B जो है वो B के बराबर है, B जो है वो खुद ही उभयनिष्ठ कोण है, एक प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण। तो ये B जो है वो B के बराबर है, C जो है वो D के बराबर हो गया, इसका मतलब जो है वो A वो C के बराबर होगा। तो यहाँ पर ABC जो होगा वो CBD के बराबर होगा, या
समरूप होगा। यहाँ पर आप समरूप लिख सकते हो। जो ABC होगा वह CBD के समरूप होगा। तो हम लिखेंगे क्या, अतः हम क्या लिख सकते हैं, भुजाओं का अनुपात AB अनुपात में CB बराबर होगा BC अनुपात BD के, और ये बराबर होगा AC अनुपात CD के बराबर। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है AB जो है वो C दे दिया गया है, और BC जो है वह A दे दिया गया है। और क्या दिया गया है इसमें, AB अनुपात यहाँ पर AC जो है वह B दे दिया गया है। यहाँ पर आप इसको और इसको लेकर के चलिएगा। BC जो है यहाँ पर आप कर लीजिए पहले, तो A दे दिया गया है, और BD जो है वो हमें नहीं दिया गया, तो BD को यहाँ पर रख लेंगे। और AC जो है हमें दे दिया गया है B, और CD जो है वो हमें दे दिया गया है X। तो हम C/A और B/X को लेकर के चलेंगे, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इन्हीं से ही क्या होगा, हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे C/A, अतः C/A जो होगा वो B/X के बराबर होगा, और इसके बाद हम यहाँ करेंगे तिर्यक गुणा, तो CX बराबर हो जाएगा AB। यही सिद्ध करना था, लिख लेंगे क्या, यही सिद्ध करना था। ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें लिखा है कि दी गई आकृति में कोण A CED के बराबर है। कोण A जो है वो कोण CED के बराबर है, और सिद्ध कीजिए कि CAB जो है वो CED के क्या है, समरूप है। CAB CED के समरूप है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, और x का मान भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हमें जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। यहाँ पर है, दिया है कोण A जो है वो CED के बराबर है, और अब हम सबसे पहले इसमें ACAB को CED के क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा CED में या CDE में, ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC तथा CDE में। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वह है कोण A CDE में, कोण A जो है वो कोण CED के क्या है, बराबर है, CED के बराबर है। ये हमें क्या है, दिया गया है, दिया है, ये हम लिख सकते हैं इसका रीज़न। दूसरा रीज़न जो होगा वो होगा, यहाँ पर आप ये देखिएगा, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको कोण C जो है वो दोनों में है, कोण C जो है वो दोनों में है, कोण C बराबर कोण C। इसको हम लिख सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ कोण। अब लिखेंगे क्या, अतः AA समरूपता से त्रिभुज आपका, यहाँ पर देखिए जो कोण C जो है, कोण C वह कोण C के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम CAB जो है वो किसके समरूप हो जाएगा, उसको समझिएगा, त्रिभुज C। देखिए C जो है वो C के बराबर हुआ, A जो है वो E के बराबर होगा, कोण A जो है वो E के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा, और CED के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कोण समरूपता से AA समरूपता से यहाँ पर CAB जो है वो CED के समरूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, x का मान भी ज्ञात करना है। तो x का मान जो है आ रहा है वो यहाँ पर ED, मतलब ED की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः CA का अनुपात, CA जो है उसका अनुपात CE के अनुपात के बराबर होगा।
ए बी का अनुपात ई डी के बराबर होगा और सी बी का अनुपात सी डी के बराबर होगा। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ हमको निकालनी है। ईडी निकालना है, तो ईडी निकालना है तो मतलब यहाँ पे हमारा एक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम सब वैल्यू रख देते हैं। सी ए जो है वो क्या है, सी ए यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक का 7 है। तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सी ई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ए बी जो है वह 9 है। ई डी जो है वो आपको निकालना ही है, तो इसकी ज़रूरत हमें पड़ी ही नहीं। ई डी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ई डी जो है वो एक्स भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/10 बराबर 9/x, ये लिख सकते हैं इसको। x को यहाँ पर तिर्यक गुणा करिए और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप। तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 9×10/15। इसको कट करते हैं तो 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो x बराबर जो आ गया वो 6 सेंटीमीटर आ गया। x का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये जो है आपने सिद्ध किया है, यही सिद्ध करना था, यही भी आप लिख लीजिए, यही सिद्ध करना था। दो चीज़ें आपने यहाँ पर इसके हल निकाल लिए। तो फिर से समझ लीजिए, आकृति दी हुई है जिसमें कोण ए बराबर कोण ई के बराबर दे दिया गया है और सी जो है वो सी उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो यहाँ सर ए समरूपता से हम क्या करेंगे, सी ए बी जो है वो सी ई डी के समरूप दिखा देंगे और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सी ए अपॉन सी ई बराबर ए बी अपॉन ई डी बराबर जो होगा वो सी बी अपॉन सी डी के होगा। अब इसको हम लिखेंगे, देखिए इन दोनों से ही हमारा हल निकल आएगा आसानी से। तो हम 15/10 लिखेंगे और यहाँ पर 9/ED मतलब x। तो 15/10 9/x, x बराबर जो है यहाँ पर 9×10/15 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा हल। तो इस प्रश्न का हल ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है जिसमें लिखा गया है दी गई आकृति में CAB जो है वह क्या दिया है, 90 अंश और AD जो है वह लंब है BC पर। AC जो है वो 75 सेंटीमीटर का है, AB 1 मीटर है और BD जो है 1.25 मीटर है और AD ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले फिगर क्या दिया गया है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। फिगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का है। फिगर जो है वो दी गई आकृति वो हमारे पास कुछ इस प्रकार की है। A B यहाँ पर ये C है और D जो है इस पर लंब है, तो ये 90 अंश का कोण यहाँ बना रहा है, तो ये D हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने दिया क्या है वो देखिए, ये जो CAB है वो 90 अंश का कोण दिया है, CAB 90 अंश का कोण दे दिया गया है। AC जो है वो 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। AB जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है। BD जो है वह 1.25 मीटर है। आपको AD निकालना है, मतलब ये एक प्रकार से निकालना है। x इसको मान के हम कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका हल। हमें क्या क्या की चीज़ें दी हुई हैं वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा, दिया है AB जो है वह 1 मीटर है, 1 मीटर है। इसका मतलब हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है और सभी सेंटीमीटर में रहेंगे तो आसानी से हल भी हो पाएगा। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे पास है AC है 75 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। BD जो है वो दिया है 1.25 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 125 सेंटीमीटर। मतलब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो 125 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा हल। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा ABD से
त्रिभुज ABC और ABD में आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एंगल जो है CAB जो है वह एंगल BDA के इक्वल है, ऐसे कह सकते हैं आप, BDA के इक्वल है। वह क्या है, 90 अंश का कोण है। CAB भी 90 अंश का कोण है और D एंगल भी 90 अंश का कोण मिल रहा है। दूसरा हमें मिल गया एंगल जो है वह B के बराबर ही है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ कोण। तो हमारे पास दो चीज़ें मिल गई। B जो है वो B के बराबर है। यहाँ से देखिए CAB जो होगा वो ADB के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रकार से ये होगा, लेकिन हमने यहाँ पर केवल और केवल 90 अंश दिखाना था, तो बीच वाले कोण को हम लिख सकते हैं आसानी से। तो A जो है वो D के बराबर हो गया, अब B जो है वो B के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण समरूपता से या AA समरूपता तो AA समरूपता से जो सिद्ध होगा वह होगा त्रिभुज CAB, वह समरूप होगा किसके, यहाँ पर देखिए A है तो बीच में होना चाहिए आपका D, क्योंकि A जो है वो 90 अंश का है और D जो है वो भी 90 अंश का है। कोण B जो है वो कोण B के बराबर है, तो हमारे पास बचा क्या, A। तो CAB जो है वो कोण त्रिभुज यहाँ पर ADB के समरूप हो जाएगा। यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अब लिखेंगे अतः CA बटे में क्या होगा, AB, CA बटे में AD वह बराबर होगा AB बटे में DB के, और CB जो है वह बराबर होगा AB के अनुपात के बराबर। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, AD की लंबाई निकालनी है। तो AD की लंबाई हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसी के अनुसार चलेंगे। तो हम लिखेंगे CA अपॉन में AD बराबर में AB अपॉन में DB, ये लिख लेंगे। इससे CB और AB, CB यहाँ से इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे CA अपॉन में AD और लिखेंगे AB अपॉन में DB। तो CA की लेंथ यहाँ पर दी है 75 सेंटीमीटर। AD आपको फाइंड करना है, AD आप निकालेंगे। AB जो है वह होगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर AB जो है वह 100 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया था, 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था। और BD जो है वह 125 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिक गुणा करेंगे तो AD यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद 75 गुणे 125 बटे में 100 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको कट करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो अगले स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हैं AD जो होगा वो बराबर होगा 75 गुणे 5 बटे में 4। और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 375 बटे में 4। इसको कट करते हैं तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 3 12, और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 4 7 28, 4 5 20। तो यहाँ पर आ जाएगा AD की लेंथ जो होगी वो 93.75 सेंटीमीटर आएगी। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ पर हमने एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, इसमें हमने क्या किया है। आकृति में CAB जो है वह 90 अंश का दिया हुआ था कोण, AD जो है वो BC पर क्या था, परपेंडिकुलर था, यहाँ पे लंबवत था।
अब कह सकते हैं कि 90 अंश का कोण इस पे बना रहा है और ये सी ए बी एक 90 अंश का कोण है, तो यहाँ पर हमें सी ए बी बी डी ए के इक्वल दिया था 90 अंश का कोण, बी जो है वो बी के इक्वल हो गया उभयनिष्ठ कोण, ए समरूपता हमने लगा दी, सी ए बी जो है वो ए डी बी के समरूप हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी ए अपॉन में ए डी, ए बी अपॉन में डी बी और यहाँ पर सी बी अपॉन में ए बी लिखेंगे। अब इसके अनुसार देखेंगे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए डी, तो हम इन दोनों को ही आपस में रखेंगे और उसके बाद सी बी अपॉन ए बी की ज़रूरत इसमें नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 75 बटा ए डी, यहाँ पर 100 बटा 125। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए डी की जो लेंथ है वो 93.75 आ जाएगी। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है जिसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में यदि ए बी जो है अगर लंब है किस पर, BC पर, तथा DE जो है वो लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज AED के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर जो दिया गया है AB जो है BC पर लंब है, इसका मतलब है AB जो है BC पर लंब है, यहाँ पर 90 अंश का कोण हमें दे दिया गया है, और DE जो है वो BC पर लंब है, इसका मतलब है DE जो है वह AC पर 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये चीज़ हमें दी गई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक प्रकार से, दिया है AB लंब है BC पर तथा DE लंब है AC पर, ये हमें दे दिया गया है। अतः कोण ABC जो होगा वह होगा 90 अंश का, और कोण यहाँ पर AED वह होगा 90 अंश का कोण। ये दोनों आपस में 90 अंश के कोण ही होंगे। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AED में क्या है, त्रिभुज ABC बराबर, यहाँ पर त्रिभुज ABC और AED में कोण ABC जो है वो AED के बराबर है 90 अंश के, जो कि अभी हमने दिखाया, क्योंकि यहाँ पर ये लंब है दोनों एक दूसरे के। यहाँ पर AB जो है BC पर लंब है, DE जो है AC पर लंब है, इसका मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है। और एक और चीज़, BAC और DAE या AED ये भी आपस में बराबर हैं। इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण या समान कोण, उभयनिष्ठ कोण। यहाँ पर आपको देखना है, इसको आप समान कोण भी आप लिख सकते हो, समान कोण। समान कोण कब हो जाएगा, जब ये होगा, और उभयनिष्ठ कब होगा, जब कोण A ही की बात होगी, केवल कोण A की बात होगी तो उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो ये समान कोण हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AED जो है वह क्या है, समरूप है। यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 8 है जिसमें लिखा है दी गई आकृति में यदि कोण A बराबर है कोण C के तो सिद्ध कीजिए AOB जो है वो समरूप होगा COD के। कोण A जो है वो कोण C के बराबर दे दिया गया है, और इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि कोण 1 और 2 वह आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो इसका हल जो होता है वो 2 या 3 स्टेप में ही हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है वो हम लिख लेंगे।
दिया है कोण ए बराबर कोण सी, ये दे दिया गया है और हमें सिद्ध करना है ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी में कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी, इसका मतलब यहाँ पर कोण एक जो है वह कोण दो के बराबर दे दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें मिल गई, तो समरूपता के दो नियम मतलब नियम से हो जाएगा आपका ए समरूपता से। हम लिखेंगे क्या, अतः ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा सी ओ डी के। यही हम क्या करना था, यही सिद्ध करना था। बाकी इसमें भुजाओं का अनुपात निकालने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न संख्या 9 में दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी 90 अंश का दिया है। बी डी जो है वह लंब है ए सी पर। यदि ए बी जो है वो 5.7 सेंटीमीटर है, बी डी जो है वो 3.8 सेंटीमीटर है तथा सी डी जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमको दी हुई हैं। ए बी जो है वह 5.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी डी जो है वह 3.8 सेंटीमीटर दिया है। सी डी है 5.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर हर जगह लगा लेते हैं। और आपको बी सी फाइंड करना है, ये बी सी बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो आप लिख लीजिएगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी जो है वो क्या है, 90 अंश का है, ये दे दिया गया है। और ए बी जो है वो 5.7 सेंटीमीटर, बी डी जो है वह 3.8 सेंटीमीटर, सी डी जो है वह 5.4 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया है। आपको बी सी निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा सी डी बी या बी डी सी, आप कैसे भी आप लिख सकते हो। ए बी सी तथा बी डी सी में क्या क्या इक्वल है वो पहले आप देखिए। सबसे पहले जो इक्वल है वह है ए बी सी, वो बराबर है सी डी बी के। कोण ए जो है, कोण बी जो है वो 90 अंश का है, कोण डी जो है वो 90 अंश का है। पहली बात तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोण बी 90 अंश, डी 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश है वो आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप ए बी सी की जगह पर यहाँ पर सी बी ए भी करिएगा तो भी 90 अंश ही होगा। सी डी बी की जगह पर बी डी सी करिए तो भी 90 अंश ही होगा। तो ये आप बीच वाले कोण को ही आप मेन मानिए, मुख्य कोण मानिए कि यह 90 अंश का कोण है। उसके बाद कोण माफ़ कीजिएगा, कोण सी जो है वह क्या है, कोण सी के बराबर है। कोण सी के बराबर है, यह हो सकता है क्या, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अतः
कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, ए सिमिलैरिटी से क्या होगा, त्रिभुज बी ए सी वो सिमिलर हो जाएगा किसके, बी ए सी सिमिलर हो जाएगा डी बी सी के, डी बी सी के। तो बी ए सी जो है वो समरूप हो गया डी बी सी से। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः बी ए बटे में होगा डी बी बराबर ए सी बटे में होगा बी सी और वो बराबर होगा बी सी अपॉन में डी सी। यहाँ पर देखिए बी ए है तो बी ए आपने लिखा, इसके 2 डिजिट यहाँ 2 अल्फ़ाबेट। इसके बाद ए सी लिखा तो ए सी के बटे में बी सी हो जाएगा, बी सी लिखा तो आपने बी सी के बटे में डी सी लिखना है। अब आपको ज़रूरत किस चीज़ की है पहले तो वो देख लीजिए। यहाँ पर ज़रूरत है बी सी के लिए, बी सी आपको फाइंड आउट करना है। बी सी आपको जब निकालना है तो आपके लिए ए बी अपॉन बी डी वाला कोई दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये बी ए अपॉन डी बी और बी सी अपॉन डी सी। तो ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए। तो हम अगले स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं बी ए अपॉन डी बी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। इन्हीं दोनों से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बी ए की वैल्यू जो है वह है 5.7, तो यहाँ आप लिख लेंगे 5.7। डी बी की वैल्यू है 3.8। बी सी आपको निकालना ही है और डी सी जो है वो 5.4 है। इसको सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 57, ये 38, तो 19 दूना 38, 19 तियाँ 57। इसके बाद इससे इसको कट करेंगे, 2 एक कम 2 और 27 दूना 54 होता है तो 2.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बटे में 2.7 और यहाँ पे 3/1। जब इसको हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 3 गुणे 2.7 और जब इसका करेंगे तो 27 तियाँ हो जाएगा 81, मतलब 8.1 सेंटीमीटर बी सी की वैल्यू आएगी। ये इसका सलूशन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है जिसमें लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में यह दिया गया है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी ए 4.2, डी ई 10 सेंटीमीटर, ई एफ 8 सेंटीमीटर तथा एफ डी 8.4 सेंटीमीटर है। यदि ए एल जो है वह परपेंडिकुलर है बी सी पर, मतलब ए एल जो है लंब है बी सी पर, तथा डी एम जो है वह भी लंब है ई एफ पर, तो आपको ए एल और डी एम का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज जो दिए गए हैं और उनके मापन दी हुई है भुजाओं की, उसको ज़रा हम यहाँ पर रफली एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे ए बी सी, रफली फिगर बनाएंगे। ए बी सी है तो हम यहाँ पर ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें ए बी का मापन दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और सी ए जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है। अभी ए बी सी में एक और चीज़ दे दी गई है, ए एल जो है वो बी सी पर क्या है, लंब है, मतलब ए एल जो है वो बी सी पर लंब है। ये चीज़ केवल और केवल त्रिभुज ए बी सी के लिए है। अब डी ई एफ देख लेते हैं, तो डी ई एफ थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि डी एफ की जो है डायमेंशंस थोड़ी सी बड़ी हैं। ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। अब यहाँ पर डी ई की जो वैल्यू दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, ई एफ जो है वो 8 है और एफ डी जो है वो 8.4 है।
इसी प्रकार डी एम जो है ई एफ पर क्या है, लंब है। डी एम जो है वह ई एफ पर लंब है। अब आपको निकालना है इसमें ए एल अनुपात डी एम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, हमें दिया है क्या दिया है, जो डायमेंशंस दी हुई हैं उसी को आप लिख लीजिए। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी ए 4.2 सेंटीमीटर, डी ई 10 सेंटीमीटर, ई एफ 8 सेंटीमीटर, एफ डी 8.4 सेंटीमीटर ये दे दिया गया है। एक और चीज़, दो चीज़ दी हुई हैं वो भी आप लिख लीजिए। ए एल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, लंब है बी सी पर, और तथा डी एम जो है वह भी लंब है किस पर, ई एफ पर है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ करनी है, वो क्या करना है वो समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे निकालिए भुजाओं का अनुपात। यहाँ पर आप लिख लीजिए भुजाओं का अनुपात निकालने पर। भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो कैसे होगा, हम यहाँ पर ए बी का डी ई से अनुपात, बी सी का ई एफ के साथ अनुपात तथा ए सी का डी एफ के साथ अनुपात हम यहाँ पर निकालते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ए बी का अनुपात अगर हम निकालेंगे ए बी और डी का तो 5/10 आ रहा है। बी सी का करेंगे तो 4/8, यहाँ पर 4/8 हो रहा है, और यहाँ पर ये 4.2/8.4 हो रहा है। इन दोनों का सरलीकरण करेंगे तीनों का, तो आपस में यहाँ पर ये देखिए 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1/2 ही आ रहा है। तो इनका अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः एस 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 समरूपता से। यहाँ पर भुजा समरूपता लगेगी, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो भुजा ही समरूपता लगती है। तो समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होगा डी ई एफ के, ये समरूप हो जाएगा। यहाँ पर ये समरूपता जो है हमने शो कर दी, लेकिन यह नहीं सिद्ध करना है, आपको यहाँ पर निकालना है ए एल और डी एम का अनुपात। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में ई एफ और ए सी अपॉन में डी एफ वो बराबर हो जाएगा किसके, ए एल अपॉन में डी एम के।
ये ए एल है, यहाँ पर ये एल है, तो ए एल अपॉन डी एम के होगा। इनका अनुपात बराबर आया था 1/2 के, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए एल अपॉन में डी एम। अब हमें यही तो निकालना था, तो हम लिख सकते हैं ए एल अनुपात डी एम जो होगा वह 1/2 आ जाएगा आंसर। ये इसका सलूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, जिसमें लिखा हुआ है दी गई आकृति में दो त्रिभुज बी ई पी तथा सी पी टी दिए गए हैं। बी ई पी और सी पी डी दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है बी पी इंटू पी डी और ई पी इंटू पी सी, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो आप समझ लीजिए, इस चित्र के माध्यम से ही आप समझ सकते हो। यहाँ पर कोण जो ई है वो 90 अंश है, इसका मतलब ये यहाँ पर 90 अंश होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो दिया है क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया गया है पी ई बी, कोण पी ई बी 90 अंश, और वही बराबर है पी डी सी के, पी डी सी के भी बराबर है ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ई पी बी तथा त्रिभुज डी डी पी सी से हमें पहली चीज़ तो पता है पी ई बी वो बराबर है पी डी सी के। क्यों? क्योंकि वो 90 अंश के हैं। दूसरी चीज़ भी हमें ये पता है कि कोण ई पी बी बराबर है डी पी सी के। वह किस वजह से है? तो आपको यहाँ पर रीज़न मिल जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हो गए। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमारे पास दो चीज़ मिल गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से हमारा जो रेशियो होगा, या कह सकते हैं रेशियो से पहले आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ क्या होगी, सिमिलर होगी। जो त्रिभुज होगा ई पी बी वो सिमिलर हो जाएगा डी पी सी के। अतः हम क्या लिख सकते हैं? ई पी अपॉन में डी पी इक्वल टू पी बी अपॉन में पी सी इक्वल टू ई बी अपॉन में डी सी। अब हमें चाहिए क्या? बीपी चाहिए, बीपी चाहिए, बीपी है। पीसी चाहिए, पीसी है। डीपी चाहिए, डीपी है। और ईपी चाहिए, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईपी अपॉन में डीपी इक्वल टू हो जाएगा, बीपी को पीबी को बीपी भी लिख सकते हैं, बीपी अपॉन में पीसी या सीपी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पर हो जाएगा ईपी इंटू पी सी बराबर हो जाएगा बीपी इंटू डीपी या पीडी। ये आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें केवल और केवल छोटा सा यहाँ पर आपको क्या करना था, केवल और केवल समरूप दिखाना था, और उसके बाद रेशियो बराबर करके यहाँ पर तिर्यक गुणा करते और आसानी से ये आ जाता। तो ये इसका हल हो गया। प्रश्न संख्या 12 है, जिसमें लिखा है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु P तथा Q है। यदि AP 3 सेंटीमीटर,
PB 6 सेंटीमीटर, AQ 5 सेंटीमीटर तथा QC 10 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए BC इक्वल्स टू 3PQ। आपको यहाँ पर हल करने से पहले एक छोटा सा इसका क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें हमको निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज A, B और C, ABC त्रिभुज बना लेते हैं और इसी पर क्रमशः बिंदु AB पर जो है वह P है और AC पर Q है। तो P और Q हमने बना लिया। इस प्रकार है कि AP 3 सेंटीमीटर है, PB जो है वह 6 सेंटीमीटर है, AQ 5 सेंटीमीटर है और QC 10 सेंटीमीटर है। तो आपको सिद्ध करना है BC जो है वह 3 टाइम्स ऑफ PQ है, 3 गुना है PQ का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यह देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। तो लिखेंगे क्या दिया है, AP 3, PB 6, AQ 5 तथा QC 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब इसमें आपको देखना है तो कि त्रिभुज ABC में PQ जो है वह समांतर है BC के। PQ जो है वो समांतर है BC के। किस प्रकार से, वो भी आप समझ लीजिए। वो होगा तब जब भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देख लेते हैं भुजाओं का अनुपात यहाँ पर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। AP अपॉन PB करते हैं और AQ अपॉन QC करते हैं। तो AP अपॉन PB करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3:6 और यहाँ पर 5:10। ये 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से 1/2 बराबर 1/2। अतः ये जो है आपका ABC में PQ जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। तो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया है। आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हो कि PQ जो है वो BC के समांतर तभी होगा जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और भुजाओं का अनुपात हमने यहाँ पर बराबर दिखा दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ से, यहाँ पर त्रिभुज ABC और APQ से देखेंगे कि ABC जो है AB अपॉन AP इक्वल टू है BC अपॉन में PQ, ये है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB को क्या लिखा जा सकता है, AP प्लस PB, और इसको आप AP को AP रहने दीजिए। यहाँ BC को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि BC और PQ का रेशियो ही तो आपको निकालना है। तो AP प्लस PB हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए AP कितना है, वैसे 3 है, PB कितना है 6, और यहाँ पर भी ये 3, ये BC हो जाएगा अपॉन में PQ। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9/3, और ये BC और ये PQ। इसका मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि BC जो होगा वो 3PQ होगा, 3PQ के बराबर होगा। यही हमें क्या करना था, यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 13 है, जिसमें लिखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा APQ एक सरल रेखा है जो बढ़ाने पर BC पर बिंदु P पर तथा DC पर बिंदु Q पर मिलती है। सिद्ध कीजिए BP व DQ से बना आयत
ए बी व ए डी से बने आयत के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका फिगर कैसा होगा वो बना लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर फिगर्स रफली बनाएंगे। यहाँ पर हमें जो दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। यहाँ पर हम ए बी सी डी, ए बी सी डी, हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लिए हैं ए बी सी डी, जिसमें समांतर चतुर्भुज में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि ए बी जो है वो समांतर होगा सी डी के, और ए बी जो है वो बराबर होगा बी सी डी के, ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगा और समांतर भी होगा। ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा है कि ए पी क्यू एक सरल रेखा है, तो ए पी क्यू एक सरल रेखा है, इसका मतलब है आगे इन्होंने ये भी बोला है कि जो बढ़ाने पर BC से बिंदु P पर और DC से बिंदु Q पर मिलती है। मतलब हम यहाँ पर सीधी एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये P पॉइंट हमें मिल रहा है, ये P पॉइंट मिल रहा है, और DC से जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमें Q पर मिल रहा है। DC से बढ़ाने पर Q पे मिल रहा है और BC पे पॉइंट P पर मिल रहा है ये, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए बी बी पी व डी क्यू से बना आयत, बी पी व डी क्यू से बना आयत ए बी व ए डी से बने आयत के बराबर होता है। आयत का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर ये नहीं करना कि आयत बनाना है, आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल, एक प्रकार से जो गुणनफल ही होगा बी पी इंटू डी क्यू और ए बी इंटू ए डी जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल में हमें दिया क्या गया है। तो हमें दिया गया है यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दे दिया गया है। इसके बाद और कुछ इसमें नहीं दिया गया है। दिया गया है ए पी क्यू एक सरल रेखा है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ए पी क्यू एक सरल रेखा है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। बाकी और सब इसमें P पर बिंदु जो है वह BC पर P बिंदु है, DC को आगे बढ़ाने पर Q मिल जाता है, ये सब लिखने की खास ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर जो प्रूफ करना है, यहाँ पर आप वो ज़रूर लिख लीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए BP व DQ से बना आयत, इसका मतलब ये हुआ कि BP इंटू DQ, BP और DQ का गुणनफल जो होगा वो AB और AD के गुणनफल के बराबर होगा। BP और DQ से बना आयत AB व AD से बने आयत के बराबर होगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल। आयत यही तो होता है, जब कभी क्या करते हैं हम लंबाई गुणे चौड़ाई का हम क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं, तो एक प्रकार से आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो उसी प्रकार से इनका भुजाओं का गुणा यहाँ पर ही उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से वो आयत होगा, इन दोनों से बने आयत इन दोनों से बने आयत के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि जो ए डी क्यू है, त्रिभुज ए डी क्यू तथा ए डी क्यू के अलावा आपको यहाँ पर ए बी पी को लेना है, त्रिभुज ए बी पी से, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, ए डी क्यू ए बी पी आपने ले लिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इक्वल वो आप लिखोगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। यहाँ पर आप लिखोगे क्या, समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण, या आप कह सकते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जो बी एंगल है वो डी एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपने लिख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, एक और चीज़, एंगल बी ए पी जो होगा, एंगल बी ए पी जो होगा वो डी क्यू ए के इक्वल होगा, डी क्यू ए, या आप इसको क्या लिख सकते हो, डी क्यू ए के इक्वल होगा, ये आप लिख सकते हो। ये क्यों होगा, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, कारण एकांतर कोण, एकांतर कोण होंगे। क्यों एकांतर कोण यहाँ बराबर होंगे वो भी देखिए। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये आपस में समांतर होंगी, और समांतर रेखा को जब कोई एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसमें तिर्यक यहाँ पर जो एकांतर कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, बहुत कुछ बराबर होता है उसमें। तो यहाँ पर ये एकांतर कोण है, हम यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं, ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर कोण हो गए। अब हमें दो चीज़ मिल गई आसानी से, तो ये कोण कोण समरूपता से ये आसानी से क्या हो सकता है, समरूप सिद्ध हो सकता है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या मिलेगा हमें, त्रिभुज बी ए पी समरूप है डी क्यू ए के। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया इसका। बी ए पी जो होगा वो डी क्यू ए के सिमिलर होगा, मतलब समरूप होगा। अब ये समरूप हुआ तो हम यहाँ पर इसका अनुपात भी बराबर कर सकते हैं भुजाओं का। तो अतः बी ए अपॉन में डी क्यू वह बराबर होगा ए पी अपॉन में क्यू ए, और वह बराबर होगा बी पी अपॉन में डी ए के। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। बी ए अपॉन में डी क्यू, ए पी अपॉन में क्यू ए, और बी पी अपॉन में डी ए के बराबर होगा। बी ए को लीजिए, डी क्यू को लीजिए, ए पी को लीजिए, क्यू ए को लीजिए, और बी पी को लीजिए तो डी ए को लेना पड़ेगा। अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। बी पी चाहिए, बी पी हमारे पास है, डी क्यू चाहिए, डी क्यू हमारे पास ये है, और ए बी चाहिए तो ए बी हमारे पास ये है, ए डी चाहिए तो ए डी हमारे पास ये दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें तो हमें यहाँ पर मिल गई। तो उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, बी ए को ए बी लिख सकते हो आप, ए बी अपॉन में डी क्यू बराबर होगा बी पी अपॉन में ए डी कर लीजिए, डी ए को ए डी कर लिया हमने, ये वाला हमने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो ए बी इंटू ए डी, ए बी इंटू ए डी वह बराबर होगा बी पी इंटू डी क्यू के। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, बी पी इंटू डी क्यू जो है वो ए बी इंटू ए डी के बराबर है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था, ये आप लिख करके इस प्रश्न को ख़त्म कर सकते हो। ये प्रश्न का हल हो जाएगा।